Everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover another important second generation romantic poet, P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. So we will be covering biography, important works, and we'll do quick revision through MC quiz. So let's begin. P.B. Shelley was one of the greatest romantic poets of England. तो P.B. Shelley को महानतम रोमांटिक पोएट्स इंग्लैंड के माना जाता है में से एक थे एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएट्स। और इनको कहा जाता है कि ये लिरिक पोएट में से महान पोएट में से कंसीडर किए जाते थे। ही वॉज बोर्न एट फील्ड प्लेस और इनका जो जन्म था वो फील्ड प्लेस ससेक्स में हुआ था एंड स्टडी एट इटॉन दैन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और बाद में इन्होंने स्टडी करी ऑक्सफोर्ड कॉलेज से, जहाँ से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग एन पैम्फलेट दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो इन्होंने जब नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा तो इसकी वजह से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया। शैली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विलियम गॉडविन। तो विलियम गॉडविन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इनके ये मेंटोर थे। लेटर मैरिज शैली, इन्होंने शादी कर ली थी। मैरिज शैली, शी वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन एंड ऑल्सो शी वॉज द ऑथर ऑफ फ्रैंकेनस्टीन, जो कि गॉथिक नॉवल है। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ रिबेलियन, इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से रिबेलियन, आइडियलिज्म और रिवोल्यूशनरी आइडिया से भरी थी। ही ड्रॉन इन 1822 और इनकी डेथ हो जाती है 1822 में वाइल रिटर्निंग फ्रॉम इटली, जब ये इटली से वापस आ रहे होते हैं अक्रॉस द बे ऑफ स्पेजिया। तो उस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है एक बोट में, जब ये थे एरियल नामक बोट में, तभी इनकी डूबने से डेथ हो जाती है। सो आफ्टर हिज डेथ he became one of the most influential romantic poets. Now let's talk about early prose works. Shelley began his literary career with Gothic novels like Jastroji. So what is Gothic novel? It is a novel of horror and fear. तो 1810 में जस्ट्रोजी और सेंट एडविन 1811 में आता। दिस नॉवेल्स रिफ्लेक्ट हिज अर्ली एथिस्टिक एंड रिबेलियस आइडियाज़। तो ये नॉवेल्स रिफ्लेक्ट करती है इनके जो एस्थेटिक यानी ईश्वर में न विश्वास रखने वाला एंड रिबेलियस विद्रोही विचार रखने वाला जो इनके अंदर रिफ्लेक्शन था वो दिखाई देता है इस नॉवल के थ्रू। 1811 में इन्होंने लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। सो बेसिकली इनका नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो कि 1811 में आया था और जिसके कारण इनको निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हिज अर्ली वर्क शो हिज बोल्ड अटैक, और इनका जो अर्ली वर्क्स था वो इनके रिलीजन, गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशनल मोरालिटी पे एक अटैक था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज फेमस पोम क्वीन मैप, 1813 में आया था एंड इट इज़ अ फिलोसॉफिकल पोम इन 9 कैंटोज। तो ये 9 कैंटोज में था। इट प्रेजेंट्स अ ड्रीम विजन, और ये ड्रीम विजन को दिखाता है जिसमें क्वीन मैप जो कि लैंड्स के स्पिरिट को लेती है एंड जर्नी दिखाता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के थ्रू। शैली क्रिटिसाइजेस मोनार्की, शैली क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोनार्की को, रिलीजन को एंड कॉमर्स एंड प्रेजेंट अ विजन ऑफ अ फ्यूचर यूटोपियन सोसाइटी। और जो विजन है फ्यूचर यूटोपियन सोसाइटी का उसको इन्होंने दिखाया है। द सेंट्रल आइडिया इज दैट ह्यूमैनिटी कैन अचीव मोरल परफेक्शन। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो दिखाता है कि ह्यूमैनिटी किस तरह से अचीव करती है मोरल परफेक्शन और हार्मनी को नेचर के साथ। अलास्टर 1816 में इनका आया था और जिसका सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम। और इसमें एक पोएट की स्टोरी है जो सर्च करता है आइडियल स्पिरिचुअल ब्यूटी को बट डाइज इन आइसोलेशन। द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लोनलीनेस, इमेजिनेशन एंड डेंजर ऑफ एक्सट्रीम आइडियलिज्म। Now let's talk about Hymn to Intellectual Beauty, 1817. So this poem expresses Shelley's belief in an unseen spiritual power called the spirit of beauty. तो इसमें शैली का मानना है कि एक ऐसी पावर होती है स्पिरिचुअल जो कि न दिखाई देती है, यानी न दिखाई देने वाली स्पिरिचुअल पावर को उन्होंने स्पिरिट ऑफ ब्यूटी कहा है। और वो बोलते हैं कि ये जो स्पिरिट होती है वो आती है और जाती है एंड मिस्टीरियसली, रहस्यात्मक तरीके से किस तरह से ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करती है। द पोम रिफ्लेक्ट्स शिफ्ट फ्रॉम एथिज्म टू स्पिरिचुअल आइडियलिज्म। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये विश्वास नहीं करते थे ईश्वर में और बाद में ये स्पिरिचुअल आइडियलिज्म को की तरफ जाते हैं। इट एम्फेसाइजेस लव, होप एंड मोरल इम्प्रूवमेंट। नाउ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की बात करें जो कि 1818 में आया था, ये लॉन्ग नैरेटिव पोम है इन स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा। तो ये स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा में लिखा गया है और ये स्टोरी है रिवॉल्यूशन अगेंस्ट टायरनी के। दो द टाइटल मेंशन इस्लाम, हालांकि जो टाइटल है वो इस्लाम को मेंशन करता है। एंड पोम इज़ अबाउट फ्रीडम, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। शैली प्रमोट्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन।
ओजमेंडियाज की बात करें 1818 में आया था, तो ये फेमस सोनेट है दैट शो द टेम्परेरी नेचर ऑफ पावर, की जो पावर का नेचर है वो बहुत टेम्परेरी होता है। एंड द रूइंड स्टैचू ऑफ अ किंग इन द डेजर्ट सिम्बलाइजेस, और जो स्टैचू है किंग का वो किस तरह से रूइंड हो गया है, ख़त्म बर्बाद हो गया है एक डेजर्ट में, जो सिम्बलाइज करता है इनएविटेबल फॉल ऑफ रूलर्स एंड एम्परर्स, की जो रूलर और एम्परर्स का जो पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है एक दिन। द थीम इज़ द इम्परमानेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, और इसमें जो थीम है वो इम्परमानेंस है, यानी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर की बात हो। द सेंसी 1819 में आया था। द सेंसी इज अ ट्रेजिक वर्ड्स ड्रामा, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वर्क। इनका जो है एक ड्रामा है दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक वर्स ड्रामा इज कॉल्ड सेंसी, सो बेस्ड ऑन अ रियल इटालियन स्टोरी, और ये इटालियन स्टोरी पे बेस्ड है। इट डील्स विद द थीम्स ऑफ टायरनी, रिवेंज, मोरल करप्शन, एंड दो पावरफुल इट वॉज नॉट परफॉर्म्ड इन सेलीज टाइम ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, तो ये सेली के टाइम पे परफॉर्म नहीं किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स की वजह से। ओड टू द वेस्ट विंड की बात करें तो ये इनका फेमस ओड है, रिटन इन टर्जा रिमा एंड प्रेजेंट द वेस्ट विंड एज बोथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तो वेस्ट विंड को इन्होंने डिस्ट्रॉयर भी माना है, कि विनाश भी करता है और प्रिजर्व भी करता है, बचाता भी है। सो सेली कनेक्ट्स नेचर विद पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। द पोएम एंड्स विद होप, और लास्ट में ये पोएम खत्म होती है एक होप आशा के साथ, कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर बुरा समय चल रहा है तो उसके पीछे अच्छा समय भी आएगा। इट सिंबलाइजेस चेंज, रीबर्थ एंड रिवॉल्यूशन। नाउ द मास्क ऑफ एनार्की की बात करें तो रिटन इन रिस्पॉन्स टू द पिटरलो मसाकर, तो पिटरलो मसाकर के रिस्पॉन्स में ये लिखा गया था। एंड दिस पॉलिटिकल पोएम अटैक्स इन जस्टिस एंड टायरनी, तो इनजस्टिस और अन्याय और जो विद्रोह होते हैं उसके ऊपर ये अटैक है, पॉलिटिकल पोएम है। शैली सपोर्ट्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड इंस्पायर पीपल टू राइज अगेंस्ट ऑपरेशन। नाउ प्रोमेथियस अनबाउंड की बात करें जो कि 1820 में आया था, एंड इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन अ ग्रीक माइथोलॉजी। प्रोमेथियस प्रोमेथियस जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है, एंड सिंबलाइज करता है ह्यूमन रेजिस्टेंस को अगेंस्ट टायरनी यानी जुपिटर। अनलाइक द ओरिजिनल मिथ, शैली शोज जुपिटर ओवरथ्रोन, द पोएम रिप्रेजेंट्स होप, फ्रीडम एंड मोरल विक्ट्री। एडोनिस की बात करें जो कि 1821 में आया था, एंड ये पेस्टोरल एलेजी है। ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ये क्या है, पोम का कौन सा टाइप है, तो दिस इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन इन अ मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर ये लिखा गया है। एंड शेली मोर्न्स कीट्स डेथ एंड डिक्लेयर्स दैट पोएट्स नेवर ट्रूली डाई, और शेली का मानना है कि कवि जो है वो कभी नहीं मरते हैं वास्तव में, और बिकॉज देयर स्पिरिट लाइव्स ऑन, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो जिंदा रहती है। इट इज़ रिटन इन स्पेंसेरियन स्ट्रिंजा। डिफेंस ऑफ पोएट्री 1821 में लिखा गया था एंड 1840 में पब्लिश हुआ था पोस्टमसली। तो दिस इज सेलीज फेमस क्रिटिकल एसे, और ये सेली का क्रिटिकल एसे है। ही आर्ग्यूज दैट पोएट्री इज डिवाइन एंड एसेंशियल फॉर सोसाइटी। हिज फेमस स्टेटमेंट, पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ही बिलीव्स, इनका मानना है कि इमेजिनेशन इज द ग्रेटेस्ट मोरल फोर्स। नाउ लेटर वर्क की बात करें तो उसमें एपिसाइकेडियन आ जाता है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, अनफिनिश्ड वर्क है हेलास एंड द विच ऑफ एटलस। दिस वर्क शो हिज continued interest in ideal love, revolution and spiritual philosophy। इंपॉर्टेंट थीम्स जो इन्होंने अपने पोम्स में या ड्रामा या प्रोज वर्क में मेंशन किया है, सेलिस पोइट्री फोकसेस ऑन रिवॉल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, तो इनकी पोइट्री में हमें रिवॉल्यूशन और पॉलिटिकल फ्रीडम देखने को मिलता है। आइडियलिज्म एंड इमेजिनेशन, लव एंड ब्यूटी, यूटोपियन विजन, नेचर एज अ मोरल फोर्स कहा है, क्रिटिसिज्म ऑफ टायरनी एंड रिलीजन। ही इज रिमेंबर्ड एज द रिवॉल्यूशनरी रोमांटिक पोएट whose ideas were अहेड ऑफ हिज टाइम, तो इनको याद किया जाता है रिवॉल्यूशनरी रोमांटिक पोएट के तौर पे, क्योंकि इनके जो विचार थे वो उनके समय से काफ़ी आगे थे। अब बात करते हैं क्विक रिवीजन, तो एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे। पीवी शैली बिलोंग टू विच लिटरेरी पीरियड, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, नियो क्लासिकल एज और मॉडर्न एज, तो ही बिलोंग रोमांटिक एज। Shelley was expelled from Oxford because of political protest, writing a satire, writing the necessity of atheism, fighting with a professor. So, of course, option C, writing the necessity of atheism. Now, Ozymandias is written in the form of ballad, ode, sonnet, elegy. So, it is written in sonnet. If winter comes, can spring be far behind? Appears in which poem? Adonis, Ode to the West Wind, The Cloud, Prometheus Unbound. So, it is appear in Ode to the West Wind.
Adonis was written in a memory of Lord Byron, William Wordsworth, John Keats, Coleridge. So it was written in the memory of John Keats. Queen Mab is a tragedy, philosophical poem, satire, ballad. So it is a philosophical poem. Now, poets are the unacknowledged legislator of the world. Appears in Prometheus Unbound, Roman history, Greek mythology, biblical story, Indian mythology. So it is Greek mythology. Now, The Mask of Anarchy was written in a response to French Revolution, Peterloo Massacre, Industrial Revolution, American War. So, Peterloo Massacre. Hymn to Intellectual Beauty deals with political revolution, nature description, spiritual idealism, comic satire. So, option C is correct, is spiritual idealism. Now, Shelley's wife, Mary Shelley, is famous for the writing of Wuthering Heights, Jane Eyre, Frankenstein, Middlemarch. So, option C is correct, Frankenstein. Now, the Sensi is lyrical poem, epic, tragic drama, or pastoral elegy. So, option C is tragic drama. Alastor is also known as the spirit of beauty, the spirit of solitude, the spirit of revolution, or the spirit of nature. So, option B is correct, the spirit of solitude. Now, Adonis is written in heroic couplet, blank verse, Spenserian stringa, Ottawa rima. So, it is written in Spenserian stringa. Shelley died by illness, duel, suicide, drowning. So, he died due to drown. Now, the revolt of Islam was originally titled The Golden City, the Leon and Cynthia, the Islamic War, the Spirit of Freedom, Leon and Sithna. Ode to the West Wind is written in blank verse, treasure rima, free verse, heroic couplet. So it is written in treasure rima. Who said Sally is a beautiful but ineffectual angel? T.S. Eliot, Matthew Arnold, Byron, Keats. So it was Matthew Arnold. Epipsychedion deals with the theme of war, political satire, ideal love, nature worship. So it is option C, ideal love. Shelley is called poet of nature, revolutionary romantic poet, lake poet, metaphysical poet, revolutionary romantic poet. So this is all about P.B. Shelley. In our next video, we will be covering complete work of P.B. Shelley in detail. Thanks for watching.